नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपकमिंग वैकेंसी हाईकोर्ट एलडीसी 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। इस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, सैलरी और प्रमोशन पे हम बात करेंगे। जो हाई कोर्ट में जिनको जेजेए की पोस्ट मिलेगी उनके प्रमोशन क्या होंगे और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जिनको एलडीसी की पोस्ट मिलेगी उनके क्या प्रमोशन होंगे, प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, इन सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि मैंने हाई कोर्ट एलडीसी की नौकरी क्यों छोड़ी, क्या ये नौकरी बहुत बुरी थी इसलिए मैंने छोड़ी। तो भाई मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगी कि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, करियर में भी और हर तरह की चीज़ों में। तो मैंने 2018 जनवरी 2018 में हाई कोर्ट एलडीसी की पोस्ट ज्वाइन की थी और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली तैयारी कर रही थी। इसी बीच मेरा एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे दिल्ली पोस्टिंग मिल रही थी इसलिए मैंने उसको फॉरगो किया। उसके बाद भी मैंने स्टडीज़ कंटिन्यू रखी और स्टेनोग्राफर 2021 वाली वैकेंसी में मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ और आज मैं पीए की पोस्ट पर कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी बुरी थी इसलिए मैंने छोड़ी, क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी की जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है और स्टेनो की ग्रेड पे 3600 ग्रेड पे है। इस वजह से मुझे अपग्रेड करना था, करियर में आगे बढ़ना था, दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि कोर्ट्स में तो वर्कलोड रहता है इसलिए हम तो नहीं लगेंगे, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगी कि हाँ, अदर डिपार्टमेंट से अगर कंपैरिजन करें तो बिल्कुल अदर डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करने पर हम देखेंगे कि कोर्ट्स में वर्कलोड होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि मैंने 4.5 साल में जुडिशरी में रही हूँ एलडीसी की पोस्ट पे और मैंने खुद ने देखा है। लेकिन आप किस जगह पोस्टेड हो, आप जहाँ पोस्टेड हो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे आप बहुत बड़ी सिटीज़ में पोस्टेड हो तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो केस भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो कई जगह पे बहुत ज़्यादा काम होता है, कई जगह पे एवरेज काम होता है और कई जगह पे नॉर्मल काम होता है ना। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हर जगह ही वर्कलोड रहता है, ऐसा नहीं है। ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ हो और किस सीट पे बैठे हो। तो बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में वर्कलोड रहता है, लेकिन ये अपने आप में एक अच्छी पोस्ट है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वैकेंसी आने ही वाली है, नेक्स्ट मंथ इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आज से ही आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हम जानना चाहते हैं, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि यार इस भर्ती को मैं पकड़ तो रहा हूँ लेकिन इसकी सैलरी कितनी होगी, आगे फ्यूचर क्या है, प्रमोशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या काम करने पड़ेंगे। इसी डाउट को मैं आज की इस छोटी सी वीडियो में दूर करूंगी। आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है। लास्ट वैकेंसी में भी मैंने फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई थी हाई कोर्ट एलडीसी की। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी लर्न विद रजनी के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप अभी से तैयारी कर सकते हैं हाई कोर्ट एलडीसी इंग्लिश की। इस बार भी जैसे ही वैकेंसी आती है हम अपना बैच टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन पर। उसके साथ ही पिछली बार की तरह यूट्यूब पर हम फ्री क्लासेस भी हाई कोर्ट एलडीसी की चलाएंगे। तो चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी। तो भाई जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। प्रोफाइल का मतलब होता है कि भाई क्या ग्रेड पे है, क्या बेसिक है, क्या लेवल है, ये प्रोफाइल है। L5 की पोस्ट है और ग्रेड पे है 2400, ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। आपको हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपको पोस्टिंग दी जाएगी या फिर आपको जो जिला विधिक कार्यालय है उनमें आपको पोस्टिंग दी जाएगी। वर्क प्रोफाइल की बात करें, इस पे हम 2 मिनट चर्चा करेंगे कि भाई काम क्या क्या करने पड़ेंगे। कई लोग कहते हैं कि काम का तो इतना बोझ है कि फाइलों के बोझ तले दबे रहते हैं। देखिए, एक ऑफिस में 3 LDC UDC सब लोगों को मिलाकर 3 से 4 या किसी किसी में ज़्यादा बड़ा ऑफिस है तो 5 LDC भी होते हैं। एलडीसी में वर्क
बांटा जाता है ना, हर ऑफिस में जो काम है वो सबको डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम्हें पर्टिकुलर ये काम करना है, तुम्हें ये करना है और तुम्हें ये करना है, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। बेसिकली एलडीसी का क्या काम होता है? एलडीसी का काम मोस्टली फाइल्स से रिलेटेड होता है कि भी जितने भी आपके पास केस हैं तो वो उन फाइल्स में जो भी डेली की प्रोसीडिंग होती है उन प्रोसीडिंग को आपको फॉलो अप करना है। जो भी जज साहब ऑर्डर देते हैं, जैसे कोई किसी में तहरीर बनानी है, किसी में बेलेबल वारंट जारी करना है, अरेस्ट वारंट जारी करना है, जो भी ऑर्डर दिया गया है उसकी आपको प्रोसेस करनी होती है। साथ ही फाइलों का संधारण करना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइलों में लगाने होते हैं। ये तो हो गया फाइलों से संधारण से संबंधित चीजें। तो फाइलों की सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ ही कंप्यूटर से रिलेटेड भी बहुत सारे काम होते हैं, लेटर वगैरह बनाना, बयान दर्ज करना जो कि कंप्यूटर पे होते हैं आजकल। इसके साथ ही हाई कोर्ट का पोर्टल है CIS, उस पर डेली जो आपकी पेशियां हैं उसको अपडेट करना होता है। इस तरह के साथ ही आपको रजिस्टर्स को मेंटेन करना होता है। ठीक है, आपके अंडर में पियोन होते हैं तो पियोन की हेल्प से आपको फाइलों को रखवाना होता है, लेना होता है। यही बेसिक जो काम होते हैं वो ये कोर्ट्स की के काम हैं। कोर्ट्स के काम के अलावा अलग अलग सेक्शंस होते हैं ना, अलग अलग सेक्शंस में तो जो भी सेक्शन है उस सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा काम होगा। जैसे आप नकल सेक्शन में है तो नकल सेक्शन में लोग प्रतिलिपि लेने आते हैं, तो नकल से रिलेटेड काम होंगे। जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उनको चढ़ाना, जिनको नकल दे दी उनको वापस चढ़ाना, फाइल्स को वापस भेजना, इस तरह के काम होंगे। अकाउंट्स में अकाउंट्स से रिलेटेड काम होंगे, तामील शाखा में तामील से रिलेटेड काम होंगे, इस्टेब्लिशमेंट में इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड काम होंगे। सेक्शन वाइज भी काम होते हैं। तो ये आपकी वर्क प्रोफाइल हो गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है वो ये है, आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई सैलरी कितनी क्या होगी। आपका ग्रेड पे 2400 है, L5 है बेटा। 2400 ग्रेड पे की जो बेसिक होती है वो 20,800 है। लेकिन जुडिशियरी के एम्प्लॉय होने के नाते, जो भी जुडिशियरी न्यायपालिका के जो एम्प्लॉयज हैं, शेट्टी कमीशन के तहत ये कहा गया था कि जुडिशियरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास काम ज़्यादा होता है, इसलिए इनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो आपका जब फिक्सेशन होगा, एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देकर होगा, तो आप 20,800 पर नहीं, आप 21,400 बेसिक पे आप फिक्स होगे। कब? 2 साल बाद। तो 2 साल जब आप प्रोबेशन में रहोगे तब आपकी सैलरी 14,600 होगी। प्रोबेशन में 14,600 सैलरी होगी। 2 साल बाद की बात है, आप 21,400 भी आपका स्थायीकरण होगा, फिक्सेशन होगा। इस 21,400 में आपको 2 दिन मिलते हैं। कोर्ट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको 2 दिन मिलते हैं एक्स्ट्रा। किसके मिलते हैं? लोक अदालत के। तो 2 दिन का वेतन एक्स्ट्रा मिलता है लोक अदालत का। इसके साथ ही वर्तमान समय के हिसाब से 55% DA हो गया 11,770, HRA 20% हो गया 4,280। ध्यान रहे, जो शहरी एरिया है, अर्बन एरिया में HRA 20% है, और जो रूरल एरिया है ना, ग्रामीण एरिया, उसमें 10% HRA है। जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी जो एरियाज, उनमें 1,000 रुपये CCA के भी मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो ग्रोस सैलरी आपकी बनेगी 2 साल बाद, वो अभी 7वें पे कमीशन के हिसाब से, 7th पे कमीशन के हिसाब से 38,450 होगी। अगर 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, जब तक आपको पोस्टिंग देंगे, तब मानकर चलिए आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 45 से अबव होगी 8वें पे कमीशन के हिसाब से। तो इसमें कुछ डिडक्शन भी होंगे, SIPF के, RGHS के, GPF के, इनके डिडक्शन होकर आपको लगभग 35,000 रुपये इन हैंड मिलेंगे 2 साल बाद। ठीक है, ये आपकी सैलरी का मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। भाई प्रमोशन कैसे क्या होगा? तो अगर आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में लग रहे हो, सबॉर्डिनेट में, तो आप LDC की पोस्ट पे लगोगे। LDC से आपको UDC बनाया जाएगा। या तो UDC बन जाओ या रीडर ग्रेड 3rd बन जाओ, दोनों की ग्रेड पे 2800 होती है। तो UDC और रीडर ग्रेड 3rd दोनों सेम पोस्ट हैं। रीडर ग्रेड 2nd, रीडर ग्रेड 3rd या UDC से आपका प्रमोशन रीडर ग्रेड 2nd पे होगा। यहाँ से आपका प्रमोशन रीडर ग्रेड 1st पे होगा। यहाँ से आपका प्रमोशन मुंसरिम की पोस्ट के लिए होगा, और मुंसरिम से लास्ट में आप जा सकते हो प्रोटोकॉल ऑफिसर तक। यहाँ तक वही बच्चा जाएगा जो कम एज में जिसकी नौकरी लगती है।
हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट से आप लगोगे। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर लगकर फर्स्ट प्रमोशन आपका सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट में होगा। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पे प्रमोशन होगा। यहाँ से आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनोगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनोगे और डिप्टी रजिस्ट्रार से आप सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार बनोगे। जो बच्चे कम एज में हाई कोर्ट में जॉब लग जाएंगे वो यहाँ तक लास्ट में जाते जाते यहाँ तक जा सकते हैं। ध्यान रहे कि डिप्टी रजिस्ट्रार और सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार ये आरजेएस भी जो है, आरजेएस को जब पोस्टिंग देते हैं उनको भी ये पोस्ट मिलती है। तो आपकी पोस्ट के आगे क्या लगा रहेगा? नॉन आरजेएस। ये जो पोस्ट होंगी वो नॉन आरजेएस की होंगी, डिप्टी रजिस्ट्रार और सीनियर डिप्टी रजिस्ट्रार। तो भाई ये हमने सैलरी, वर्क प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन की बात कंप्लीट कर ली है। और वैकेंसी जो है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने स्टेनो की वैकेंसी को पूरा कर लिया है, रिजल्ट दे दिया है। अब उनको ज्वाइनिंग दे देंगे डीवी करवा के। और अब हाई कोर्ट का पूरा जो फोकस है वो सिर्फ एलडीसी की एग्जाम पर है। तो आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हाई कोर्ट एलडीसी की इंग्लिश के नाम से। वहाँ से आप आज से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। आप नोटिफिकेशन का अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं आज से ही कर दें। पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्स हैं उन पर 80% ऑफ चल रहा है इन दिनों। कूपन कोड आपको लगाना है स्मृति। अभी इसमें हाई कोर्ट एलडीसी का बैच हमने नहीं चलाया है, अभी चतुर्श्रेणी का बैच और टेस्ट सीरीज, 4th ग्रेड का बैच और टेस्ट सीरीज, और दुर्गा बैच जो है वो कॉमन इंग्लिश का है सभी एग्जाम्स के लिए। इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप ले रहे हो तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। आप आज ही रजिस्टर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे, जो मैंने 4.25 साल की नौकरी वहाँ करी थी, उन पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो वीडियो अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अदर स्टूडेंट्स तक भी शेयर करें, और लर्न विद रजनी पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।